Hello students. So today I am going to start flowchart and algorithm. मैंने पिछले वीडियो में भी एल्गोरिथम के बारे में बताया था, बट some student told me, sir, once again you explain the algorithm. So let us see what is algorithm. Okay, a algorithm present step by step instructions required to solve any problem. That means किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। आई रिपीट, अ एल्गोरिथम प्रेजेंट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को उसके रिक्वायर्ड के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब देखिए, एल्गोरिथम का यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। ओके, हम सुबह उठते हैं, उसमें भी एल्गोरिथम का यूज होता है। हम खेलने जाते हैं, उसमें भी एल्गोरिथम का यूज होता है। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, उसमें भी हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं। हम एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे एल्गोरिथम का यूज हम किस तरह से करते हैं। ओके, सो लेट अस सी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हमें स्कूल जाना है तो वहां पर एल्गोरिथम का यूज कहाँ होता है? देखिए, अगर हमको स्कूल जाना है तो वहां पर एल्गोरिथम का यूज होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने बोला, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टार्ट। जब हम किसी एल्गोरिथम को लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? स्टेप 1 स्टार्ट। ओके, मैं भी और बताऊंगा आगे। तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 हम क्या करते हैं? उठ के ब्रश करते हैं। स्टेप नंबर 3 हम टेक अ बाथ। 4 क्या हो गया? स्टेप नंबर 4 क्या हो गया? हम कपड़े पहनते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या हो गया? हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 6 क्या हो गया? हम स्कूल के लिए बस में बैठते हैं। और स्टेप नंबर कितना? 6 7 ना। स्टेप नंबर 7 क्या हो गया? हम स्कूल पहुंचते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम का यूज होता है। जैसे मैंने बताया कि एल्गोरिथम का यूज हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने नूडल्स या मैगी बनाने के स्टेप बाय स्टेप हमने देखा था एग्जांपल्स के रूप में कि स्टेप बाय स्टेप अगर आपने नूडल्स और मैगी बनाना है तो वहां पर एल्गोरिथम का यूज कैसे कर रहे हैं। सो यहाँ सिमिलरली यहाँ पर भी जब हमको स्कूल जाना है तो स्टेप बाय स्टेप हम एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी का भी कोई भी काम हम जब करते हैं तो वहां पर हम एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं। ओके, सो एल्गोरिथम हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। उसी के ठीक सिमिलरली फ्लो चार्ट भी है, बट फ्लो चार्ट भी क्या है? हम क्या करते हैं? डायग्राम और सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, डायग्राम और सिंबल का यूज करते हैं। लेट अस सी फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल मींस होता है चित्रमय या चित्रण। ठीक है, यहाँ पर जो पिक्टोरियल है, पिक्टोरियल वर्ड का यूज किया गया है। पिक्टोरियल का मीन्स होता है चित्रमय। दैट मीन्स आर्ट के फॉर्म में, आर्ट की फॉर्म यानी कला के फॉर्म में। अभी हम सिंबल्स या फिर फ्लो चार्ट, सिंबल या फिर डायग्राम बनाते हैं, क्या वो भी तो आर्ट है, एक चित्र है ना। तो हम इसको चित्रमय बोल सकते हैं। सो फ्लो चार्ट में क्या था? फ्लो चार्ट में यहाँ पर जैसे मैंने बताया पिक्टोरियल मींस होता है चित्रमय। ठीक है, यानी आर्ट की फॉर्म में, चित्र के फॉर्म में। जैसे आप डायग्राम या फिर सिंबल बनाते हो, वो भी तो एक आर्ट है ना। सिंबल और डायग्राम क्या है? चित्रमय है, आर्ट के फॉर्म में है, ठीक, कला के फॉर्म में है। सो फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंबल और डायग्राम का यूज करते हैं तो उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, फ्लो चार्ट क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस बाय स्टेप जब हम सिंबल और डायग्राम का यूज करते हैं तो फ्लो चार्ट कहते हैं। ओके,
आप उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि एल्गोरिथम क्या है और फ्लो चार्ट क्या है। ठीक है, तो अब देखिए हम एग्जांपल एक फिर से हम समझते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज में समझते हैं कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या है। देखिए हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम में हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे हम लिखते हैं स्टेप 1, क्या होता है, स्टेप 1 में हम लिखते हैं स्टार्ट। ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या लिखते हैं हम, इनपुट। स्टेप 3 में क्या लिखते हैं, प्रोसेसिंग। स्टेप 4 आउटपुट एंड स्टेप 5 क्या है, स्टॉप। हमें स्टॉप और स्टॉप, हमें स्टार्ट और स्टॉप बिल्कुल ही लगाना होता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वहां पर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, जैसे स्टेप 1 है स्टार्ट, स्टेप नंबर 1 है स्टार्ट, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद जो आप काम कर रहे हैं इनपुट, यानी कि इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, उसमें इनपुट दे रहे हैं कि अगर हम सुबह उठते हैं तो स्टार्ट क्या हुआ, पहले तो स्टेप नंबर हम सुबह उठते स्टार्ट हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, इनपुट, हम सुबह उठते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 क्या है, प्रोसेसिंग। हम क्या काम कर रहे हैं सुबह उठने के बाद, ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, ये सब क्या है, प्रोसेसिंग है। ओके, काम कर रहे हैं हम। उसके बाद आउटपुट यानी कि रिजल्ट। ठीक है, परिणाम। अब देखिए हम स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, तो स्कूल से आने के बाद क्या मिला, हमें नॉलेज मिला। तो नॉलेज क्या है, हमारा आउटपुट है। ठीक है, उस नॉलेज को हम यूज करेंगे तो वो हमारा आउटपुट है। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है, स्टॉप, यानी फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लास्ट में हम स्टॉप लिख दे और एल्गोरिथम को खत्म कर देते हैं। ओके, ये है हमारा एल्गोरिथम का फॉर्म। अब फ्लो चार्ट में क्या होता है, जैसे मैंने बोला है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंबल और डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह का सिंबल होता है इसमें, बेसिकली जो सिंबल होता है वो देख लीजिए क्या क्या होता है। ठीक है, इस तरह का सिंबल होता है। फिर ये देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह के सिंबल्स होते हैं। तो इस तरह का सिंबल्स का हम यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिंबल्स और डायग्राम का यूज करते हैं। एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, डाउट का सॉल्यूशन दे दूंगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। ओके, थैंक यू।